अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। हेलो अब्दुल बारी, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ एचआर डिपार्ट से। आपको एक ईमेल की गई है, आप प्लीज़ इस ईमेल को एक्नॉलेज कर दें। ये आपकी ईमेल मुझे मिल गई है। आप लोगों ने मुझे जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। मैंने क्या किया है? सर, हमें तो जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है हम उसे फॉलो करते हैं। इस बारे में आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं। मैंने तो आपको ये बताने के लिए कॉल की है कि आपके आपके पास कंपनी की जो भी चीज़ें हैं वो रिटर्न करवा के अपने ड्यूज़ क्लियर करवा लें। जी। मैंने आपको कहा था ना अब्बा जी कि नसीम को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे समझाने का मतलब है कि इंसान अपना दिमाग ख़राब कर ले। लेकिन बेटा, इस तरह कब तक चलेगा? जब तक चल रहा है ना अब्बा जी, चलने दें। इसके अलावा और हम कर क्या सकते हैं? बस दुआ ही कर सकते हैं कि दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक को अकल आ जाए ताकि ये मामला ठीक हो। अब्दुल बारी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा क्यों चेहरा इतना उतरा हुआ है? बाजी, ऑफिस वालों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। आए? वो क्यों? अरे भी अच्छी खासी नौकरी चल रही थी कि अचानक उन लोगों ने तुम्हें क्यों निकाल दिया? बाजी, मैं आपको कहता था ना कि बॉस को बर्दाश्त नहीं होना मेरा इतनी ज़्यादा छुट्टियां करना। इसी बात का रीज़न बनाकर उसने कहा है कि मेरी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं है। मैं नॉन सीरियस हूँ, इररिस्पॉन्सिबल हूँ। अरे दफ़ा करो ऐसे बॉस को। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शख्स के साथ काम करने की जिसको तुम्हारी कदर ना हो। दफ़ा करो, कोई और जॉब ढूंढ लेना। इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? एक बात मेरी याद रखना अब्दुल बारी, नौकरी और लड़की एक छोड़ो 1000 मिल जाती हैं। लेकिन बेटा, लगी लगाई नौकरी छूट गई, परेशानी की बात तो है ना? पाजी, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? ये कंपनी कोई दुनिया की आखिरी कंपनी नहीं थी कि इसको कहीं और कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं। और कौन सा भला कोई इसकी तनख्वाह से घर चल रहा था जो हम परेशान हो? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ उन्होंने इसे नौकरी से निकाल दिया। मैं वैसे भी तंग आ गई थी इसकी नौकरी से। पूरा महीना इसको ख्वार करवा कर महीने के आखिर में चंद 1000 रुपए पकड़ा देते थे। क्या फ़ायदा ऐसी तनख्वाह का? इससे बेहतर है कि तुम घर पे आराम से बैठो। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें नौकरी के लिए परेशान होने की। मैं हूं ना, ऐश करो। बाजी, लेकिन मेरी बात। अबे यार, अच्छी खासी नौकरी थी तेरी, अब क्या करेगा तू? ये तो समझ नहीं आ रहा है। चल कोई नहीं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसा कर, मुझे भी अपनी सीवी दे, मैं भी ट्राई करता हूँ। नहीं सर, मेरा नौकरी करने का मूड नहीं है अभी यार। फिर सोच रहा हूँ अब्रॉड चला जाऊँ, अप्लाई करूँ अब्रॉड जाने के लिए। वैसे भी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, जिसे देखो बाहर जा रहा है। सही है, मगर शमीम बाजी जाने देंगी बाहर? यही तो मसला है, उन्हें कैसे कन्विंस करूं, यही परेशानी। बाजी मुझे कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देंगे। अबे यार, तू कोई छोटा बच्चा है, उनकी नजरों से दूर होगा और खो जाएगा। आई एम सॉरी यार, मगर ऑन अ सीरियस नोट, तेरा आइडिया बहुत अच्छा है और तू जा भी सकता है बाहर। तेरे पीछे घर की जिम्मेदारी नहीं है। हम जैसे लोग फंसे हुए हैं, माँ बाप को किसके सहारे छोड़ के जाएं? तू जा सकता है, तेरे पीछे शमीम बाजी है, वो घर संभाल लेंगी। तू चला जा, सोच इस बारे में। चाय पी। हाँ सायरा, रजा को कॉल करो, कहाँ रह गया है उससे पूछो कब आ रहा है तुम्हें लेने। अम्मी, मैंने अभी कॉल की थी, वो बस रास्ते में ही है। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मी? तुम खुश हो ना? रजा का रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? जी अम्मी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और आरफा?
उसने कुछ कहा तो नहीं तुम्हें? नहीं अम्मी, वो क्यों कुछ कहेंगी मुझे? बस ऐसे ही, माँ हूं ना, 100 ख्याल आते हैं दिल में। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि उनकी बेटी अपने शौहर के साथ खुश रहे, आबाद रहे। उसे हंसता बसता देखकर माँ बाप के दिल को जो सुकून मिलता है ना, उसे दुनिया की किसी नेमत से मुकाबला नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब तुम तैयार हो तो नीचे चलते हैं, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं और रजा भी बस आता ही होगा। आ जाओ। जानती हो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई हैं, लेकिन उनमें से किसी से भी शादी करने की दिल में ख्वाहिश नहीं जागी। भाई बीवी हो तो तुम्हारे जैसी, नरम गो, धीमा मिजाज, सोबर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ सायरा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जैसा मैं चाहता था। हमारे वालिद भी बहुत अच्छे हैं यार, जब भी मिलते हैं बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलकर। अलबत्ता ये तुम्हारी वालदा के बारे में नहीं कह सकता मैं। पता नहीं, जब भी उनसे मिलता हूँ एक नेगेटिव सी एनर्जी है, एक अजीब सी ईगो है उनकी। पता नहीं किस बात का गरूर है, क्या है। और सुनने में आया था कि उनको बड़े इश्यूज थे इस रिश्ते से भी। रिश्ता करने से पहले हर लड़की के माँ बाप सोच विचार करते हैं। सोच विचार करने में और बेइज्जत करने में बहुत फर्क होता है साहिल। हमने तो ये भी सुना था कि उनको हमारे तौर तरीकों से भी मसला था। और ये बात आपको किसने बताई? छोड़ो जिसने भी बताई, अभी इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा मजीद मूड ऑफ हो जाएगा। मेरा तो मूड सुबह भी खराब हुआ था जब आपकी अम्मी ने मुझे ताना मारा था। तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आज तो ये कह दिया तुमने, आइंदा से ऐसा कुछ भी ना कहना साहिरा। मुझे नफरत है उन लड़कियों से जो शौहर को उसकी माँ के खिलाफ वर्गलाते हैं। समझ आई मेरी बात? और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसा कुछ भी यहाँ पर। हे रज़ा, चुप, बिल्कुल चुप। एक लफ्ज ना निकले तुम्हारे मुंह से। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो बहस करती रहती हैं। अगर मेरे साथ रहना है तो मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। समझ आई? बोलो, समझ आई? ये कपड़े प्रेस कर देना, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े प्रेस करने तो आते हैं ना तुम्हें? जी। गुड, कर दो, लेट हो रहा हूँ। इन्हें कोई हर्फ नदामत, कोई शर्मिंदगी, कुछ भी नहीं। क्या तुम हर वक्त फोन में लगे रहते हो? इसे साइड पर रखकर घड़ी दो घड़ी घर वालों से बात भी कर लिया करो। नाश्ता ठंडा हो रहा है तुम्हारा। क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ तुम्हारे सारे क्लाइंट्स को। रखो फोन, नाश्ता करो।
क्या है ये अम्मी? 1000 दफा आपको कहा है कि चीनी नहीं डालनी इतनी, लेकिन मजाल है कि कुछ सुन ले मेरी इस घर में। क्या हो गया है? मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? 1000 बार मुलाजमा को समझाया है मगर वो सुनती ही नहीं है। अब इस उम्र में मैं किचन में खड़ी होकर तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं बना सकती हूँ। नहीं बेटा, कल से तुम इसके सारे खाने पीने के मामलात देख लेना। हमें तो इसने बहुत तंग किया। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? जो मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। जी। अरे बेटा, अगर तुम किचन में जा ही रही हो तो एक ऑमलेट भी बना देना, ये ठंडा हो गया है। जी। और हाँ सुनो बेटा, ब्रेड खा खा के रोज बहुत दिल उकता गया है। अगर तुम 2-3 पराठे बना दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी बहाने तुम्हारे हाथ के पराठे खा लेंगे। क्या हो गया आरफा बेगम, एकदम से तुमने इतने सारे काम दे दिए उसे? बहू अभी नई नई आई है, अभी से किचन में खड़ा करोगी क्या? बैठो बेटा, तुम मुलाजमा देख लेगी। रुको, नई हो या पुरानी, जिम्मेदारी सबको निभानी होती है। तुम जाओ। तौर तरीके बदल लो अपने। बीवी से इस तरह बात नहीं की जाती। इसके बाप को पता चला तो मसला हो जाएगा। माँ बाप का हक उनकी बेटियों पे शादी से पहले तक होता है, उसके बाद वो अपने शौहर की मिल्कियत होती है। और वैसे भी इसका बाप अक्लमंद इंसान है। वो क्यों चाहेगा उसकी बेटी का शादीशुदा बसा हुआ घर उसकी मुदाखलत की वजह से खराब हो? चुप करके बैठे रहिए। वो मदाखलत करे या ना करे, लेकिन तुम्हारी ये सोच तुम्हारा घर जरूर बर्बाद कर देगी। मैं समझा रहा हूँ रजा, शादी से पहले जो हरकतें और आदतें थी ना तुम्हारी, बदल डालो उन्हें, वरना मुश्किल हो जाएगी। क्या हो गया आपको? आहिस्ता बोले, सुन लेगी अगर वो तो अभी मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा बाबा, नहीं बोलता। जो ये चाहता है वो करे, बाद में सर पकड़कर रोगी तुम। ये बात लिखवा लो मेरी। कमाल है वैसे, लोग अपने दामाद से डरते हैं और ये अपनी बहू से। छोड़ो बेटा इन्हें, इनकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की। तुम नाश्ता करो। और हाँ, तुम जो कर रहे हो ना, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इसी तरह इसकी रस्सी कस के रखना ताकि इसे अपनी औकात का पता रहे, वरना अपनी माँ की तरह ना इतना नखरे दिखाना शुरू कर देगी। नाश्ता करो। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। ये सुबह सुबह कैसे कॉल कर रही हैं आप? सायरा को कर रही थी पर वो फोन ही नहीं उठा रही। खैरियत? रात को मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। जब तक उससे बात नहीं करूंगी मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचेगा। नहीं, फ्री होके कॉल कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। अच्छा मैं निकल रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे नाश्ता तो कर लो। अम्मी मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी, मुझे देर हो रही है। देखो तुम्हारी इस आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। पूरी पूरी रात किताबों में घुसी रहती हो, फिर सुबह इसी तरह यूनिवर्सिटी दौड़ पड़ती हो। अपनी शक्ल देखो, कमजोर हो रही हो। एक सेब से क्या होगा? बाय। ये लड़की ना, नंबर 3। इतनी देर लगा दी, एक चाय नहीं बनी अब तक। एक काम में इतनी देर लगाओगी तो सारा घर कैसे संभालोगी? तुम्हारी अम्मा तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। आंटी बस मैं ला ही रही थी। मेरा ऑमलेट और रजा की चाय तो दे दो, या वो भी दोपहर के खाने में बनाओगी? नहीं बस लेके आती। बहुत काम में सुस्त हो, जल्दी हाथ चलाओ। अरे क्या कर रही हो सायरा? हाय हाय, तुम क्या कर रही हो किचन में? वो कहाँ है साजदा? अम्मी उसकी तबीयत खराब थी ना तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। तुम जाओ फौरन निकलो यहाँ से और ऑइंटमेंट लगाओ अपने हाथ पे। जाओ जाओ यहाँ से फौरन निकलो तुम।
चाय ले आओ भाई। लाई। एक ही बच्ची है तुम्हारी, कम से कम कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले आया करो। इससे अच्छे फल तो मुनव्वर चाचा ले आते हैं हमारे लिए। इसकी जितनी हैसियत मेरी इतनी गुंजाइश थी। बाबा बाबा आप आ गए? मेरा बेटा जी मैं आ गया। मैं आपको बहुत याद कर रहा था। ये देखो, मैं भी आपको बहुत याद कर रही थी। ये मैं आपके लिए कितनी सारी चीज लेके जी मेरे लिए? अच्छा बस ज़्यादा नदीदापन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छी चीज़ें और कपड़े ना तुम्हारे लिए बाजी ले आती है। चलो बेटा, मैं अब चलता हूँ, ठीक है? बाबा मुझे भी आपके साथ चलना। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते। देखो यहाँ पे सब है ना, नाना है, मामू है, आपकी अम्मी है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आप तो नहीं है ना, मुझे आपके साथ जाना है। ये बेटा चुप कर जाओ। सीम, कोई जरूरत नहीं मुंह से अल्फाज निकालने की, समझी? बच्ची पे क्यों हाथ उठा रही हो? तुम चुप रहो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। ये तुम्हारी वजह से इतनी जिद्दी हो रही है। ये जो तुम टके टके की चीजें लेकर आए हो ना, इसलिए कि तुम्हारे साथ जाने की जिद करे। मैं सब जानती हूँ। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो ना। देखो, मुझे इसे तुमसे दूर करने के लिए कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। अब्बा जी, बाजी, अब्बा जी जल्दी आइए, देखिए आदमी मुझसे मेरी बच्ची को छीनने की बातें कर रहा है। अब्बा जी ये क्या हुआ नसीम, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अब्बा जी ये मुझसे मेरी समन को ले जाने की बात कर रहे हैं। ये छीनना चाहते हैं मेरी बच्ची को मुझसे। कोई झूठ बोल रही हो नसीम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। झूठ मैं बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रहे हो। नसीम तुम। एक मिनट सादिक, क्या बात है सादिक, क्या मसला है? मसला ये है कि मेरी बेटी ने मेरे साथ जाने की जिद कर दी। इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही है आपकी बहन। मैं बतंगड़ बना रही हूँ? मैंने बनाया बतंगड़? हाँ तुम बना रही हो, तुम्हारे इसके अलावा और काम क्या है? एक मिनट, आवाज अपनी नीची रख के बात करो। तुम ऊंची आवाज से बात करने की जरूरत नहीं है। जो शख्स अपनी बीवी और अपनी बच्ची का खर्चा ना उठा सकता, वो इस तरह जोर से बात नहीं कर सकता। एक तो तुमने अपनी बीवी और बच्ची की जिम्मेदारी हमारे सर डाल दी, ऊपर से तुम मेरी बहन को मेरे घर में खड़े होकर बातें सुना रहे हो। देखें, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहा हूँ। आप ही की बहन को शौक है यहाँ मैके में आके डेरा डालने का। और जहां तक बात है बातें सुनाने की, मैं सिर्फ उसको इतना कह रहा था कि बच्ची को मारो मत। बुरी तरह से पीट रही थी इसको। आप समन को मार रही थी, वो बच्ची है। मैंने नहीं मारा समन को, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम चुप करो अब्दुल बारी, तुम्हें बड़ों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई जो भी मसला है, बैठ के आपस में बातचीत कर लेते हैं। यूं आपस में उलझना मुनासिब नहीं है। लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। बहुत जिम्मेदारियां उठा ली हमने तुम्हारी बीवी की और बच्ची की। अब तुम चाहे चोरी करो, डाका डालो, जो चाहे करो। तुम्हें अपनी बीवी के लिए एक अलग घर लेना है और तब तुम इन्हें अपने साथ लेकर जाओगे। हमसे अब ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। एक मिनट, अगली बार अगर तुम इस घर में आओ ना, तो उस वक्त आना जब तुम अपनी बीवी और बच्ची के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लो, समझे? जाओ यहाँ से अब। बेटा, ये तुमने क्या कह दिया? इस तरह तो बात और खराब हो जाएगी। अब और कितना मामला खराब होगा अब्बा जी? अरे मैं तो चाहती हूँ कि अब मामला आर या पार हो जाए। अजीब रोज रोज का तमाशा लगाया हुआ है। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब्बा जी, मैं तो खुद तंग आ गई उन तमाशों से। तमाशा तो तुमने लगाया हुआ है नसीम। अरे शौहर चाहे लाख लापरवाही बरते बीवी से, लेकिन औलाद के मामले में वो कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करता। और तुमने अपनी बच्ची को उसके बाप के आगे ही कूट डाला। बाजी मैंने नहीं मारा समन को। रहने दो नसीम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो तुम्हारे शौहर के आगे मैंने तुम्हारा भरम रखा हुआ था, वरना मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। बिना वजह सबको परेशान करके रख दिया तुमने। आओ बेटा, आओ मामू की बाइक ठीक करते हैं। आ जाओ। जान छूटी, अब नहीं आएगा यहाँ पर।
क्या सोच रहे हैं बाजी? नसीम के बारे में सोच रहा हूँ। बहुत परेशान किया है उसने मुझे। क्या बनेगा उसका? वैसे जो आज सादिक भाई के साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ बाजी। मेरे ख्याल से आपको उनको कॉल कर लेनी चाहिए। क्या बात करूंगा उससे? बाजी मामले को रफा दफा करने की कोशिश करें। ये ना हो गुस्से में वो कोई सख्त कदम उठा ले। शमीम के इल्म में लाए बगैर मैं कैसे बात कर सकता हूँ? उसे मालूम होगा तो बहुत नाराज होगी वो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, सोना चाहता हूँ मैं। तुम भी जाके सो जाओ। जाओ। ठीक है, अब आराम कर। क्या कर रहे हो अब्दुल बारी? कुछ नहीं बाजी। तो मुझे देखकर तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? वो देखकर? नहीं नहीं, मैं वैसे ही बंद करने वाला था, बहुत थकावट हो रही थी। आप बताएं, कोई काम था? बस मैं यही कहने आई थी, तुम आजकल सारा दिन घर बैठे रहते हो, तो फजूल में लैपटॉप पर वक्त ज़ाया करने के बजाय ज़रा समन को ट्यूशन पढ़ा दो। सारा दिन खेल कूद में मसरूफ़ रहती है ये। मैं पढ़ा दूंगा बाजी, लेकिन इसका स्कूल जाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। पहले इतनी छुट्टियां हो गई हैं इसकी स्कूल से। आप समझाएं ना नसीम बाजी। नहीं भाई, नसीम को तो अल्लाह ही समझाए, हम कुछ नहीं समझा सकते। मुझे तो अफसोस ही होता है कि माँ बाप की लड़ाई में बच्ची बेचारी ख्वार हो रही है। इस बेचारी की तो किसी को परवाह ही नहीं है। बाजी आप इसका एडमिशन करवा दें किसी करीब के स्कूल में। नहीं भाई, मैं इन झमेलों में नहीं पढ़ना चाहती, जिनकी औलाद है वही जाने। तुम बस अब इसका ध्यान रखना। अच्छा मैं जा रही हूँ, नसीम तो पड़ी सो रही है और ये पूरे घर में टामक टोइयाँ मारती फिरेगी हैं। पढ़ाई करनी है मेरी गुड़िया ने? तो क्या करना है? खेलना है। क्या खेलना है? घर घर। घर घर? मामू को तो घर घर खेलना नहीं आता। चलो तुम सिखा दो, फिर खेलते हैं। इन दोनों कैफेटेरिया चल रहे? हाँ हम लोग आ रहे हैं। चलो हम लोग चलते हैं। क्या कर रहे हो मुर्तज़ा? मैं बोर हो रही हूँ। कशफ इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ यूएस, बस ऑलमोस्ट डन। अच्छा एंड डन। अच्छा सुनो ना कशन, तुम भी चलो मेरे साथ यूएस। इट विल बी फन। सोचो कितना मजा आएगा सिर्फ तुम और मैं यूएस में। तुम जाओ, मैं यहीं पे ही ठीक हूँ। मगर क्यों? मेरा MBBS कंप्लीट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी यूएस भेजने पर नहीं मानेंगे। यूएस का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन क्यों कशफ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो अगर वो तुम्हें मेडिकल करने की इजाजत दे सकते हैं तो फिर बाहर पढ़ने की क्यों नहीं? इसमें हर्जी क्या है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी इतने आज़ाद ख्याल नहीं हुए कि लड़की को अकेली बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। नॉट अ चांस। मगर कशफ तुम तो कहती हो तुम्हारे अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं मानेंगे? मानते हैं, लेकिन मैं उनकी मोहब्बत को आजमाना नहीं चाहती, और ना ही मैं उनसे कोई ऐसी बात मनवाना चाहती हूँ जो उनके लिए मानना इम्पॉसिबल है। इसलिए यूएस वाली बात छोड़ दो। और वैसे भी मेरे मेडिकल के एडमिशन के टाइम पे तायाबू इतने खफा हो गए थे, यूएस वाली बात सुन के तो वो ताल्लुक ही ख़त्म कर देंगे। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो?
सोच रहा हूँ कि अगर तुम्हारे ताया अब्बू ने हमारा रिश्ता एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो क्या? तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। यार कश्यप, रिलैक्स, मैं मना लूंगी अब्बू को। इसलिए कह रही हूँ कि मेरे पास अपनी बात मनवाने के ना बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। कोई एक भी ऑप्शन जाया नहीं करना चाहती। यूएस वाली बात छोड़ दो। वेरी स्मार्ट। आई नो। अब चले, मुझे बहुत भूख लग रही है। चले? तो चलो। आफ्टर यू। थैंक्स। अरे आई कांट वेट टू सी यू एज वेल। हाँ बस थोड़ी देर में निकल। Obviously we'll go to your favorite restaurant. हाँ बाबा, I'll get you flowers, obviously. Chocolates and but so I'll call you later. क्या देख रही हो? आप काम पे नहीं जाते? वो मेरा मतलब है कि आप घर में ही होते हैं, कोई ऑफिस वगैरह नहीं है आपका? For your kind information, आजकल के दौर में इंसान घर बैठ के भी काम कर सकता है, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पूरा दिन तो मेरे हाथ में मोबाइल देखता है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं फारिग हूँ, काम कर रहा होता हूँ मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, आप बिला वजह खफा हो रहे हैं मुझसे। क्योंकि तुम्हारी बातों से ये लग रहा है कि तुम मुझे दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा और निकट्टू इंसान समझती हो। नहीं रज़ा, आप गलत समझ रहे हैं। सायरा, मैं गलत नहीं समझ रहा, तुम्हारा बात करने का अंदाज गलत है। अब मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। यू शुड बी, और मेक श्योर कि आइंदा से ऐसा ना हो। मुझे सफाइयाँ देने की आदत नहीं है। जी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। अब क्यों घूर रही हो? वो रज़ा, मैं सोच रही थी कि अगर आप मुझे अम्मी की तरफ ड्रॉप कर दें तो काफ़ी दिन हो गए ना, मैं मिली नहीं उनसे और मुझे बहुत याद भी आ रही थी उनकी। वैसे तो तुम्हारी अम्मी मुझे कोई खास पसंद है नहीं, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है, साथ की शक्ल तो देखनी पड़ेगी। ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें वापसी पे पिक कर लूँगा। जी ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। बहुत अच्छा किया तुम आ गई सायरा बेटा, बहुत याद आ रही थी। तुम तो ससुराल जाके वहीं की होके रह गई हो, कॉल करो तो उठाती भी नहीं हो। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में ना वो इत्तेफाक ही ऐसा हुआ कि जब भी आपने मुझे कॉल किया ना, मैं रज़ा के साथ बाहर थी तो मुझे पता नहीं चल सका। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं फ़ोन घर पे ही भूल गई थी, बस इसीलिए आपकी कॉल नहीं उठा सकी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी मंगवाती हूँ। साजदा, पानी लेके आना। जी लाई। कशफ को कॉल करते हैं, वो भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, उससे मैं कहती हूँ यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाती। हाँ कशफ, हाँ हो सके तो यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाना, वो सायरा आई हुई है। नहीं रहने नहीं आई, इसीलिए कह रही हूँ कि जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। इधर दिखाओ, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस वो किचन में काम कर रही थी ना तो पतीली से जल गया है। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए कि तुम्हारी सास ने तुम्हें अभी से किचन में झोंक दिया? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना अपने लिए चाय बना रही थी तो बस जब भी ये हुआ। आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज खाने में क्या बन रहा है? मेरा ना चिकन बिरयानी खाने का बहुत मूड हो रहा है, साजदा से कह के बनवा देना,
क्योंकि मेरे ससुराल में ना सब इतना पीका खाना खाते हैं कि मुझे मज़ा ही नहीं आता। मैं उससे कहती हूँ। और तुम अपने अब्बू को कॉल करो, वो सुनेंगे तुम आई हो तो दौड़े दौड़े चले आएंगे। मुझे यहाँ क्यों लाए हो मुर्तज़ा? आप ही आएंगे, मुझे घर पहुँचना है। हाँ तो लंच करके ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारी आप ही फौरन थोड़ी चली जाएंगी। लेकिन मुर्तज़ा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर खाना अच्छा नहीं लगता, बस थोड़ी देर ही लगेगी। प्लीज चलो ऑर्डर करो, बताओ क्या खाओगे? मुझे नहीं पता, जल्दी करो बस। तो इतनी भूख लग रही है, दिल कर रहा है सब कुछ ऑर्डर कर लो। एक्सक्यूज मी, मैं दोनों के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है? कहाँ गायब थे तुम इतने दिनों से? ना मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे, ना मेरी कॉल्स अटेंड कर रहे थे। नाराज थे क्या मुझसे? अब ज़ाहिरी बात है, अगर तुम इस तरह मेरी नीयत पे शक करोगी तो नाराज़गी तो बनती है। आई स्वेयर मैं तुम्हारी नीयत पर शक नहीं कर रही थी, लेकिन तुम मेरे मैसेजेस का जवाब ही नहीं दे रहे थे। और फिर इंसान को शक तो होगा, क्या पता तुम कहीं और बिजी हो गए हो। मेरी जान, मैं भला कहाँ बिजी हूँ? तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे और काम के अलावा मेरी कोई तीसरी मसरूफियत नहीं। तो फिर ऑब्वियसली अगर मैं कभी तुम्हारी कॉल ना उठा या मैसेज का रिप्लाई लेट करूं तो समझ आया करो कि मैं किसी क्लाइंट के साथ बिजी हूँगा, किसी कॉन्फ्रेंस में हूँगा। लगता है आप बहुत काम करते हैं। करना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, और अगर पैसा नहीं होगा तो आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी। चलें? हाँ। एक्सक्यूज मी, बिल ला दो। Yes, thank you. Here you go. चलें। मुर्तज़ा जी मुझे यहाँ लाए क्यों अगर तुमने मुझे देखना ही नहीं? बस एक जरूरी मैसेज कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? यार मुझे लगता है मैंने रज़ा भाई को देखा है, किसी लड़की के साथ आए हुए थे। कहाँ? यार अभी यहीं पे थे। वहम होगा कश्यप, अगर अभी यहीं थे तो कहाँ गए? नहीं यार मैंने खुद देखा है। रिलैक्स कश्यप, पता है मुझे लगता है कि पीट्स बोर्ड में बच्चों के साथ काम कर करके ना तुम्हारा दिमाग हिल गया। थोड़ा अच्छा खाना खाओ, तुम्हारा दिमाग वापस ठिकाने आएगा। रिलैक्स। वेरी फनी। यार खाना क्यों नहीं आ रहा? भूख लग रही है। मुझे घर पहुंचना है, जल्दी करो। तुम्हारे खाने के चक्कर से अगर मैं लेट हो गया, मुझे डांट पड़ी ना अम्मा से, तो फिर तुम देखना। नहीं पड़ेगी, रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, खाना ले आइए प्लीज। कितनी देर कर दी तुमने कश्यप? अब तो उसके जाने का वक्त होने लगा है। क्यों भाई, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कश्यप, वो रज़ा की ना एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो मुझे ड्रॉप करके ना अम्मी वो अटेंड करने चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वो जैसे ही फ्री होंगे ना मुझे आके पिक कर लेंगे। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं साजदा को खाने का कह के आती हूँ। थक गई हो ना? जाहिर सी बात है, इतनी मेहनत जो करती हो। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, जैसे इतना अरसा गुजर गया ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे कश्यप, कितना अच्छा हो जाएगा ना, तुम्हारे नाम के आगे लगेगा डॉक्टर कश्यप, हमारे खानदान की पहली डॉक्टर। पहली कहाँ, पहली तो वो है ना हमारी सो कॉल्ड डॉक्टर बाजी। वो अपने आप को कुछ भी बुलवाती रहे, असल में तो तुम ही रहोगी ना। ऐसे क्या देख रही हो? अभी बात बताएं। सचमुच खुश है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और रज़ा मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, आंटी के बिहेवियर के बारे में सोच रही हो ना,
पर मेरा यकीन करो, अब वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये देखो रज़ा मुझे ये दिलवाएंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना ये। मुझे शायद आप ही से रज़ा भाई वाली बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वाकई ये मेरा वहम है। ये भी बहुत प्यार है, देखो ना। हाँ हाँ, ये तो सच में बहुत प्यारा है। तुम्हारे सारे वहम अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे कशफ, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता ही नहीं सकती। मेरी इज्जत बस इसी में है कि आप खामोश रहो। मुनव्वर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। मुझे सायरा कुछ परेशान लग रही थी। आपने नोट नहीं किया उसका अंदाज कितना बुझा बुझा था, और रज़ा के सामने उसने कोई बात भी नहीं करी। देखो ज़ुलेखा, शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। लड़कियों में ठहराव और संजीदगी आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुश नहीं है। और सायरा तो शादी से पहले भी कम बोलती थी। ये तो कशफ है जो सारे घर में चहचहाती फिरती है। माना कि वो शादी से पहले भी कम बोलती थी, मगर इतना कम नहीं बोलती थी। मेरा दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ है। खुदा के लिए ज़ुलेखा, ये इस तरह के वहम अपने दिल में मत लाओ। नई नई शादी हुई है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। हो सकता है उसको अपने घर वाले याद आ रहे हो, इसलिए वो उदास हो। और तुम तो खामखा ये बात लेके बैठ गई हो। प्लीज इस तरह की बातें अपने जहन में मत लाओ। ना खुद परेशान हो और ना मेरा दिमाग खराब करो। अरे जी जी जफर साहब, अरे मैं आप ही को कॉल कर रहा था। कहाँ मसरूफ थे आप? जी जी। अगले दुखों में कितनी दरार